भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम्हारी वृत्ति बड़ी सुंदर है, तुम्हारा भाव सुंदर है, तुम्हारा जीवन सुंदर है, तुम धर्म के सहारे खड़े हुए हो। दुर्योधन को सेना दे दी और इस अर्जुन को स्वयं को ही समर्पित कर दिया और बागडोर पकड़ ली, रथ के पर सवार हो गए, बागडोर खींच रहे, सारथी बन रहे, अर्जुन बैठा हुआ है और वो रथ चला रहे। कहा किस ओर ले जाओ, कहां जाना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, जब आपने बागडोर पकड़ ही ली है तो मुझसे क्या पूछते हो प्रभु? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा और जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जैसे भी रख लो, चाहे जैसे भी हो, जिस दिशा में ले चलो। मैं अब अपने मन की नहीं करता, अब बागडोर आपने पकड़ रखी है तो जो गाड़ी चलाने वाला है उस पर छोड़ दो। और ये पारिवारिक व्यवस्था पहले होती थी कि एक ही घर में मुखिया होता था और गाड़ी आराम से किनारे लग जाती थी, क्योंकि वो मुखिया जो होता था वो सारी जिम्मेदारियों के साथ सबके मन की भावनाओं का भी ध्यान रखता था और इस गाड़ी को आगे खींचता था। और जो घर के सदस्य होते थे वो इस मुखिया पर पूरी तरह विश्वास भी करते थे। ये मुखिया भी सबके मन की भावनाओं का सम्मान करता था और सारे परिवार के लोग भी इस पर भरोसा करते थे और गृहस्थ रूपी गाड़ी आराम से चलती जाती थी। आज घर में जितने सदस्य उतने मुखिया। आज हम अपने मालिक, खुद अपने मालिक। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किस दिशा में, कोई किस दिशा में। और अब न तो बड़ों का डर है, न तो धर्म की रुकावट है, न तो समाज का कोई भय है। अब कोई भय ही नहीं रहा और निर्द्वंद हो गए। पहले बड़ों का भय होता था, समाज का भी। समाज क्या कहेगा, बड़े क्या कहेंगे, उनके मान सम्मान के लिए हम जीवन जिया करते थे। लेकिन अब किसी का भय नहीं है, अब सर पर किसी का आशीर्वाद भी नहीं है। जब कोई डर नहीं है, कोई आशीर्वाद भी नहीं है, कोई किसी की सुनता भी नहीं है। और यही कारण है कि परिवार आज बिखर रहे हैं, क्योंकि हर एक अपने मन की करता है। अर्जुन भी कहता कि मुझे यहां ले चलो, तो भगवान कृष्ण फिर कुछ नहीं करने वाले थे। फिर अर्जुन से पूछते, बताओ क्या करना है। लेकिन अर्जुन ने सही समय पर समर्पण किया और कहा कि जब आप बागडोर पकड़े हो, मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझसे श्रेष्ठ हो, मुझसे ज्ञानी हो, आप मुझसे ज्येष्ठ हो, आप ले चलो जहां ले जाओगे। और ऐसा हमें भाव बनाना पड़ता है, हमें रखना पड़ता है अपने बड़ों के प्रति, अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठों के प्रति। और भक्त भगवान से कहता है, जैसे भी तुम्हें रखना है प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूं। ये अर्जुन ने कहा, तुम दुर्योधन बनना चाहते हो या अर्जुन, ये अब तुम्हें फैसला करना है। क्या बनना चाहते हो? चाहे जैसे भी हो रख लो, कुछ ना कहूंगा तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे और जो तू न कर सका वो तेरे शाम करेंगे, घनश्याम करेंगे। तो आओ अपनी बागडोर हम सब कृष्ण के हाथ में पकड़ाते हैं। प्रभु चाहे जैसे भी हो रख लो, कुछ ना कहूंगा, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। चाहे जैसे भी हो
हो रख लो, कुछ ना कहो। समर्पण की शरणागतम कृष्णा, ये शरणागत होने की, अर्जुन शरणागत हो गए और बागडोर भगवान ने संभाली। जब संभाली कुरुक्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया, और जब कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, आमने सामने कौरव है, पांडव है, युद्ध भूमि में सब हथियार लेकर खड़े हुए हैं, तैयार खड़े हैं युद्ध करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए। जैसे ही अर्जुन ने देखा सामने सभी बंधु बांधव, अपने मित्र इष्ट सभी अपने ही तो हैं, तो कह दिया कि अब मुझसे युद्ध नहीं होगा प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरे अपने भीष्म पितामह, जिनकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ, क्या उनको मारूं? या जो कृपाचार्य द्रोणाचार्य, जो गुरु जिन्होंने ये तीर पकड़ना, धनुष पकड़ना सिखाया, उनको मारूं? जिनके साथ खेलकर बड़ा हुआ, मेरे अपने ही बंधु बांधव, मैं उन पर हथियार चलाऊं, शस्त्र चलाऊं, मैं उनको मारने के लिए यहाँ खड़ा हूं? मुझे ना तो राज्य चाहिए, ना तो विजय चाहिए, ना कोई सुख शांति, कुछ नहीं चाहिए। मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, पर मैं अपनों को नहीं मारूंगा। सब राज्य पाठ सब छोड़ दूंगा। मुझे न यश चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न राज्य गद्दी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, विजय भी नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने जब सुना तो देखने लगे अर्जुन की तरफ और पूछा कि ये बात तुझे अब याद आ रही? यहां युद्ध भूमि में आकर खड़े हुए हैं, सामने सब शत्रु खड़े हैं, तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मारने के लिए ही खड़े हैं, और अब ये सोच रहे हो? ये सोचना था तो पहले सोच लेते। अब सीमा पर जवान खड़ा हो और अब ये सोच ले कि मैं इनको नहीं मारूंगा, उस समय कुछ होने वाला नहीं है, ये तुम्हें मार देंगे, क्योंकि ये मारने के लिए ही खड़े हैं। तुम्हें नहीं पता कि अर्जुन की मैं स्वयं शांति दूत बनकर के गया था इस दुर्योधन के पास, और मैंने समझाया था। जब मैंने प्रेम से समझाया, शांति का उपदेश दिया, तो इसने कहा जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम न चमे निवृत्ति, केनाप देवे न हृदय स्थिते न यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूँ धर्म और अधर्म को, अच्छे बुरे को, सब कुछ जानता हूँ, पर मेरी वृत्ति नहीं है धर्म में। जानता सब कुछ, जाना मैं धर्म भी जानता हूं, पर प्रवृत्ति नहीं है। जाना मैं अधर्म भी जानता हूं, पर इससे मेरी निवृत्ति नहीं है। मैं कर नहीं सकता पुण्य, जानता सब कुछ हूं, अच्छा बुरा सब जानता हूं। हम में से भी सभी लोग जानते हैं, और जितना मैं नहीं जानती, मुझसे तो कई गुना ज्यादा जानते हैं। पर केवल जानने से बात बनेगी? कुछ मानेंगे भी तो। ये जानता तो ये भी है बहुत कुछ, तभी तो विश्वास से कह रहा है। जानता तो ये भी है, पर मानता नहीं है। और भगवान कहते हैं मैंने समझाया था, पर इसने एक नहीं सुनी, और ये कह करके मुझे वापस भेज दिया। बिना युद्ध के सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी नहीं मिलेगा। 5 गांव की बात कर रहे हो केशव, मैं एक नोक के बराबर भी नहीं दूंगा।